सेटअप्स की क्लास होने वाली है। आज के दिन हम लोग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं स्टार्टिंग प्राइस एक्शन थ्योरी से लेके हम लोगों ने प्राइस एक्शन एनालिसिस तक पूरी बात कर ली है। मॉर्निंग में एनालिसिस कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती, इन सब के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। अब उसको जब हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो आपका और ज़्यादा पक्का होता रहेगा। क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एनालिसिस करना कैसे है। स्मॉल प्राइस एक्शन में आपको पता है 530 का कैंडल इधर होता है एंड 530 के बाद मार्केट में यहाँ से मोमेंटम पढ़ना हम शुरू करते हैं। ये यहाँ पे बिल्डअप हुआ, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट आया, फिर मोमेंटम आया। ये सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसको डेली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सर मार्केट यहाँ पर ऐसा डाइसी क्यों हो गया, यहाँ पर आज ट्रेंडिंग कैसे रहा, उसके बाद ये सेल आया, उसके बाद किसी दिन ऐसा होता होगा कि जहाँ लगातार ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे उस दिन वाला मार्केट था जब हम लोगों ने कैच करा था बॉटम से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जब हम डेली एनालिसिस करेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा सही से फिट होने वाला है, राइट। तो जब हम लोग प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आएंगे, अभी से लगभग आज हमारा 6th क्लास है, तो 6th 7th एंड 8th एंड 9th 10 ये सब कुछ टेक्निकल्स के ऊपर होने वाला है। टेक्निकल के डीप एनालिसिस जानने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनता, एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या साइकोलॉजी रहेगी, क्या माइंडसेट रहेगा, इन सब के ऊपर बहुत डीपली उस टाइम हम बात करने वाले हैं। एंड उसके बाद लास्ट के 10 दिन तो हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि कैसे प्रोबेबिलिटी का गेम कितना ज़्यादा सटीक होता है एंड किस तरीके से मैनेजमेंट से अच्छा इस बिज़नेस को रन किया जा सकता है, राइट। तो वो सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत फैब्युलस जर्नी रहने वाली है, जस्ट स्टे ट्यून्ड। आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं सेटअप्स। अब सेटअप्स का मतलब क्या होता है, सेटअप बनते कैसे हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाया जाता है, एंड आपको किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट में लाना है, ये सारी बातें हम आज के दिन पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास का वेट था सर। ओके, काफ़ी सारे लोगों को सेटअप पढ़ना था, बहुत जल्दी थी सेटअप पढ़ने की, बट आई विल रेकमेंड कि स्लो एंड स्टेडी रखो प्रोसेस को, राइट। सेटअप सीख के आप ट्रेडिंग नहीं सीख जाओगे। ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को प्लस करना पड़ता है, तब जाके एक बड़ा आउटकम निकल के आता है, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा पुश मत करो, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, स्लो एंड स्टडी चलो। 3 मंथ एवरेज हर किसी को लगते हैं टेक्निकल्स को मास्टर करने में, माइंडसेट को अच्छा करने में, साइकोलॉजी को अच्छा करने में, मनी को मैनेज करने में, प्रैक्टिस करने में, फेल होने में, पास होने में, इन सब में लगभग 3 मंथ लगते हैं। एंड अभी ढेर सारा लॉस, प्रॉफिट, ब्रेक इवन, ट्रेलिंग, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, ये सब अभी देखना बाकी है। जब जर्नी शुरू होगी धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, तब आपको समझ आएगा, तब आप अच्छे से उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा, राइट। ऐसा बिजनेस क्या करना है जिसमें आप 1 मंथ में सीख कर अगले महीने से पैसा बनाने लग जाओ। अगर ऐसा सचमुच कोई बिजनेस होता तो एवरीवन शुड डू इट ना, हर कोई ये कर लेता और हर किसी को करना भी चाहिए था, लेकिन इट टेक्स टाइम। मेरी खुद की जर्नी लगभग 2 साल के अंदर मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि चार्ट्स पर कुछ और भी है जो मुझे नहीं दिख रहा, चार्ट्स पर कुछ ऐसा भी है जो मुझे नहीं समझ आ रहा, और फिर मुझे समझ आया कि वो चीज़ चार्ट पर नहीं है, वो चीज़ पेन पेपर पे है। फिर पेन पेपर से समझ आया कि वो चीज़ दिमाग में है, माइंडसेट का गेम है। मैं इधर ट्रेड लूँ या ना लूँ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स। लेकिन माइंडसेट ये है कि ये फेल भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन, पेन पेपर, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब को कंप्लीट करने में, समझने में मुझे खुद 2.5 ईयर्स लगा था। 2.5 ईयर्स के बाद मेरी जर्नी एक्चुअल स्टार्ट हुई थी। उससे पहले आई वॉज जस्ट गैम्बलिंग। मैं बस ये सोचता था कि मार्केट के अंदर इधर ये चीज़ बन गई है, ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, चलो ले लेते हैं ट्रेड। मार्केट के अंदर ये बन रहा है, ये चीज़ तो पढ़ी हुई है, ले लेते हैं ट्रेड। एंड आई वॉज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेट अगर मैं गलत हो गया तो। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती थी कि यार अगर सपोर्ट है तो उसने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को फेलिंग को एक्सेप्ट करना नहीं आया था ट्रेडिंग में। आई वॉज लाइक कि अगर मैंने सब पढ़ लिया तो मुझे हमेशा जीतना चाहिए, हर ट्रेड में विन होना चाहिए। अगर किताबों में ये लिखा है कि डबल टॉप सेलिंग के लिए परफेक्ट है, जहाँ बने वहाँ शॉर्ट करो, तो इसको नीचे आना चाहिए था ना।
फिर कितना नीचे आना चाहिए, कहाँ मुझे प्रॉफिट बुक करना है, क्या साइकोलॉजी है, मेरे अगेंस्ट गया तो क्या करना है, मैं इसमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। मेरे पास दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, अगर मैंने डबल टॉप सीख लिया है तो फिर मैं पास क्यों नहीं हुआ। और इस चीज़ से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी रहता था। बट धीरे 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 मुझे इस बिज़नेस की डेप्थ समझ आने लगी। और डेप्थ सबसे ज़्यादा मैं सीरियस कब हुआ, जब मुझे एक फैक्ट पता लगा। कब मैं सबसे ज़्यादा सीरियस हुआ, जब मुझे एक फैक्ट पता लगा कि मार्केट के अंदर 95% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। यू कुड बिलीव दैट, 95% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। यानी कि जितने भी ये बाकी के 5% लोग हैं, ये ना तो आपको टेलीग्राम पे सिग्नल्स बांटते हुए नज़र आएंगे, ना ये यूट्यूब चैनल पे रेकमेंडेशन करते नज़र आएंगे कि ये वाला कॉइन ले लो, फलाना कॉइन ले लो, ये ले लो, राइट। और ना ये आपको ट्विटर पे प्रॉफिट पोस्ट करते नज़र आएंगे, क्योंकि क्वालिटी ही इतनी ज़्यादा है और क्वांटिटी ही इतनी कम है, राइट। ये जो बाकी के 95% में होते हैं, ये सारी हरकतें करते हैं कि वो टेलीग्राम पे भी आपको नज़र आएंगे प्रॉफिट बनाते हुए, हर जगह ये 95% प्रॉफिट बनाते नज़र आते हैं, लेकिन आपको पीएनएल कोई नहीं दिखाता। आपको कोई नहीं अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता कि भाई मैंने पिछले 30 दिन के अंदर इतना इतना एक्स अमाउंट बना लिया है, राइट। ये चीज़ें कोई नहीं दिखाता, वो सिर्फ दिखाते हैं डेली का प्रॉफिट। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों में ने भी लाइफ में 30 डेज़ अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें से 3 to 5 डेज़ आप लोगों ने भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ डेली नहीं हो पाती, राइट। तो यही चीज़ मार्केट के अंदर हो रही है। पीएनएल बनाना या छोटा जो वो होता है पीएनएल रेशियो बनाना, परसेंटेज दिखाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। एवरीवन कुड डू इट विद स्मॉल अमाउंट्स, बट रियल ट्रेडिंग के साथ उतरना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग होता है। मार्केट इज़ प्योर कंपटीशन, जहाँ पे स्मार्ट लोग फुद्दू लोगों से लड़ रहे हैं, राइट। एंड कौन जीतेगा यहाँ क्लास में सब जानते हैं। तो किसी का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ट्रेड हंटर, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सेटअप्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी जर्नी के बारे में भी आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि धीरे धीरे चीज़ों को समझ आता है। मेरा सबसे ज़्यादा आई ओपनर तभी था जब मुझे फैक्ट पता लगा कि 95% लोग लॉस करते हैं, यानी रियल ट्रेडर मार्केट्स के अंदर मुझे नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो पैसा बना रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दुनिया का पैसा बनवाए। तो ये मैंने तब से इन सिग्नल प्रोवाइडर्स को छोड़ा, तब से मैंने शॉर्टकट्स ढूंढने बंद करे, तब से मैंने साइकोलॉजी को समझना शुरू किया, तब से मैंने थोड़ा अपने आप पे ध्यान दिया। और एक बात मैंने एक्सेप्ट करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी ट्रेडर्स के लिए, कि यहाँ आसानी से पैसा तो नहीं बनेगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 1 महीना मेहनत करके मैं करोड़पति बन जाऊँ, 1 साल मेहनत करके मैं करोड़पति बन जाऊँ, या 2 साल मेहनत करके मैं करोड़पति बन जाऊँ। ये सब प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होने वाला। जबकि उसके 3 साल बाद मैं करोड़पति बना। बट येस, लिसन केयरफुली, कि करोड़पति इतनी जल्दी बनने के ख्वाब नहीं मेरे स्टार्टिंग के 2.5 साल डिस्ट्रॉय किए थे। तो बिना मेहनत के जो मेरा बढ़ने का जुनून था कि हाँ ठीक है, क्या है, 1 महीने में समझना है सब ठीक हो जाएगा, 2 महीने में समझना है सब ठीक हो जाएगा, वहीं से ही मेरा कैपिटल डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ। $10,000 पहले गया, फिर मैं जॉब करता था, मेरा $9,000 पूरे ईयर का सैलरी गया। उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी थी, उसमें भी बहुत सारा पैसा मेरा गया था छोटे छोटे में। जब मुझे समझ आने लगा कि ज़्यादा पैसा लगाना ही मेरी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं $500 से ट्रेड करने लगा। लेकिन एट द एंड वो भी मेरा सारा का सारा लॉस होने लगा, क्योंकि कुछ नहीं पता था कि ट्रेड लेने से पहले मोमेंटम देखना है, ट्रेंड देखना है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि हैमर दिखे तो लॉन्ग कर लेना है। उस टाइम मैं ईएमए की कई सारी स्ट्रेटजीज देखता था, उन पे मैं ट्रेड करता था। तो ट्रेडिंग असली तब शुरू होती है जब आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहते हो कि यस, मुझे लॉन्ग सक्सेस नहीं चाहिए, आई नीड टू बिल्ड माई सेल्फ, कि अगर 10 साल बाद तक, 20 साल बाद तक, 30 साल बाद तक वो जर्नी कैसी रहेगी, राइट। अगर आज आप शॉर्टकट से कमाने की सोच रहे हो कि कोई मुझे ऐसा ऐसा टिप दे दे, ऐसा ऐसा टिप दे दे, तो 20 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, थॉट अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि तब क्या होगा, राइट। उस अनइवन स्किल के साथ आप वहाँ तक नहीं जा सकते, आपको कुछ स्ट्रांग बिल्ड करना पड़ेगा। होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो कि मैं किस स्ट्रांग चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि वो माइंडसेट, वो स्किल, वो हार्डवर्क के साथ वो स्किल बिल्ड करना होगा। इट्स लाइक एग्ज़ाम।
एग्ज़ाम में आपने देखा है कि बच्चे कई बार ना चीटिंग कर लेते हैं। मान लो कोई मेडिकल एग्ज़ाम है, उसके अंदर बच्चा चीटिंग करके पास हो जाता है, लेकिन एंड में जब उसके हाथ में पेशेंट आना है, डू यू थिंक कि वो उसको बचा पाएगा? ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर पाएगा जिसमें एक पेशेंट का शरीर कई जगह से फटा है या बहुत ट्रॉमेटाइज सिचुएशन है, डू यू थिंक वो हैंडल कर पाएगा बिकॉज ऑफ चीटिंग? इसीलिए लाइफ की स्टेज में भी अगर आज आप शॉर्टकट ढूंढोगे ना ट्रेडिंग के लिए कि मैं कहीं से सिग्नल या कोई मुझे थोड़ी बहुत सिखा दे और फिर मैं पैसा खुद बनाने लग जाऊं, अगर ऐसी सोच लेके आगे जा रहे हो तो अपने बारे में सोचो। आने वाले 20 साल 30 साल सोचो कि क्या सचमुच लाइफ के रियल चैलेंजेस इस कच्चे स्किल के साथ पार होंगे? नहीं होंगे। यही चीज़ इंडिया के अंदर ना बहुत चली थी। आप लोगों को पता होगा, आज से 2-2.5 साल पहले उत्तराखंड के अंदर एक टनल था। उत्तराखंड एक स्टेट है हमारे यहाँ, एक टनल था। उस टनल के अंदर क्या हुआ कि टनल बंद हो गई, उसके अंदर लैंडस्लाइड जैसा कुछ हुआ था एंड टनल बंद हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझना कि कैसे स्किल्स, रियल स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। टनल के अंदर लैंडस्लाइड से टनल जो है बंद हो गई एंड उसके अंदर काफ़ी सारे वर्कर्स थे जो अंदर ही फंस के रह गए। अब हमारे देश के इंजीनियर्स को, मिनिस्टर्स को, सब ने आपस में बैठ के डिस्कस किया कि टनल को ओपन कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए। तो इंडिया के जो टॉप इंजीनियर्स थे ना, सबको आजमा के देख लिया, कोई टनल को ओपन नहीं करवा पाया। फिर शायद उन्होंने यूरोप से कहीं से 4-5 इंजीनियर मंगाए थे, उन्होंने सही स्ट्रेटजी बता के टनल ओपन कराई। ये स्टोरी सुनाई थी, एक एजुकेशनल टीचर थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी। एंड इससे हमें क्या समझ में आता है, आपको एक फैक्ट बताऊं, इंडिया के अंदर जितने लोग 12th पास करते हैं उसमें से 90% बच्चे एक्चुअल में इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ अपनी टेरेस से पत्थर फेंकूँ ना, तो वो भी किसी ना किसी इंजीनियर के ही लगने वाला है। इतनी क्वांटिटी में इंजीनियर हैं, उसके बावजूद एक आदमी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। दिस इज अ प्रूवन एग्जाम्पल कि स्किल्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। रियल स्किल्स, जब लाइफ हार्ड होती है तो रियल स्किल्स काम आने वाले हैं, ना कि मार्क्स। जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही थी, जिन्होंने टॉप किया था पूरे इंडिया के अंदर, वो तक जब उस टनल को नहीं खोल पा रहे, दिस इज ऑल वेस्ट, राइट? तो एट द एंड आपकी भी सारी ट्रेडिंग, सारे शॉर्टकट वेस्ट हो जाएंगे अगर आप एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन डेप्थ के अंदर काम नहीं करोगे। और इन डेप्थ के अंदर काम करने के लिए यू नीड टू पोस्टमार्टम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ को खोल के देखो, हर चीज़ को प्रैक्टिस में लाओ एंड यस, फास्ट सक्सेस की होप करना बंद करो। होप ये 12 मिनट का एक सेशन था जिसके अंदर आप लोगों की साइकोलॉजी ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड कुछ भी सीख लें, साइकोलॉजी सही नहीं है तो इट विल बी वेरी डेंजरस, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज की सेटअप की क्लास। सेटअप्स को पढ़ते हैं एंड सेटअप्स, चलो इंट्रोड्यूस डायरेक्टली कर लेते हैं। सेटअप्स, अब सेटअप्स होते क्या हैं? सेटअप्स मार्केट के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर एक ट्रेड बन रहा है, राइट? कोई भी ट्रेडर होता है जो प्रोफेशनली वर्क करता है, वो कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकता। ये एक उसके ऊपर एक रेगुलेशन होता है कि वो कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकता। जैसे कि ये ऊपर जा रहा है तो ट्रेड कर लेता हूँ, ये नीचे जा रहा है तो ट्रेड कर लेता हूँ, यहाँ से ऊपर जा सकता है तो ट्रेड कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे जा सकता है तो ट्रेड कर लेता हूँ, मैंने ऐसा ऐसा वहाँ देखा था तो ट्रेड कर लेता हूँ, यहाँ पे W बन रहा है तो ट्रेड कर लेता हूँ। हाँ, W एक सेटअप है, लेकिन इस सिर्फ W होने से ट्रेड कर लेता हूँ, दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग। और यहीं से सेटअप मज़ेदार होना शुरू होगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है सेटअप के बारे में, मैं उससे कुछ हटके ही बताने वाला हूँ, राइट? तो ये सारे कंडीशंस में जब एक ट्रेडर ट्रेड करता है तो वो असल में प्रोफेशनली ट्रेड नहीं कर रहा, वो या तो होप ट्रेडिंग कर रहा है, या तो स्पेक्यूलेट ट्रेडिंग कर रहा है, या फिर वो गैम्बल कर रहा है, राइट? इस तरीके की ट्रेडिंग जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली कोई प्लान नहीं है, कोई कंफर्मेशन वहाँ पे नहीं है एंड कोई स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम कहते हैं होप ट्रेडिंग, गैम्बल ट्रेडिंग। एंड ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका प्रॉपर लेवल है, उसके पास आपका एक प्रॉपर पैटर्न बना है जो कि बैक टेस्टेड है एंड उसकी कंफर्मेशन पे आपने ट्रेड किया है विद कैलकुलेटिव रिस्क, उसके बाद जो वो ट्रेड ऊपर या नीचे जहाँ भी जाती है उसको हम कहते हैं सेटअप एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग, राइट? अब सेटअप का एक्चुअल मतलब क्या होता है?
सेटअप कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो ट्रेडर ने अपने लिए बनाए होते हैं। जैसे आप में से किसी ट्रेडर ने बनाया कि जब भी मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास इस तरीके से बिल्ड करेगा, उसके बाद अगर मार्केट अपने ऊपर का लेवल क्रॉस करके एक 15 मिनट का क्लोजिंग देगा, तो मैं उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक 1:2 का टारगेट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका सेटअप या फिर इसको कह लो स्ट्रैटेजी हो गई। यही आपका सेटअप है। अब आप क्या करोगे, अब मार्केट के अंदर आप वेट करोगे कि आपका सेटअप कब बनता है। होप मार्केट आज थिंक मार्केट आज इस तरीके से गई एंड यहाँ कहीं जाके बंद हो गई, तो आपका सेटअप आया, नहीं आया। अगले दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल करी एंड इस लेवल पे आके बंद हो गई। क्या आपका सेटअप आया, नहीं आया, तो आपने ट्रेडिंग भी नहीं करी। अब फाइनली थर्ड दिन के अंदर आप देख रहे हो कि एक रेंज बन रहा है सपोर्ट पे, वो भी एंड एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज कर गया। तो ये आपका सेटअप आज के दिन आ गया। अब इस पे आपका क्या स्ट्रेटजी है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है एंड उसके बाद 1:2 बुक करना है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा 1:2 बुक कर लोगे, और अगर नहीं गया तो नीचे आएगा और अपना स्टॉप लॉस बुक कर लोगे। ये होती है स्ट्रेटजी एंड सेटअप। एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सेटअप हमने समझ लिया कि हर ट्रेडर के पास खुद के कुछ सिनेरियोज होते हैं, खुद के कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसको हम सेटअप बोलते हैं। अब ये सेटअप किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे लिए हैमर हो गया है। इस सेटअप को कैसे बनाते हैं हम आगे देखेंगे। जैसे मेरे लिए हैमर है, डबल बॉटम है, डबल टॉप है, स्टार कैंडल है, और आजकल एक दो सेटअप मैंने और लाए हैं जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट सेटअप है, इस तरीके से। उसके बाद बहुत पुराना मेरा सेटअप बिल्डअप है, मेरा सेटअप है ओपोजिट कैंडल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए काम करती है। अब इसको बनाने का एक प्रोसेस होता है, वो भी आगे समझाऊंगा। और ये हर ट्रेडर के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी का एक वो होता है, एक साइड वॉर्म होता है जिससे वो स्ट्रैटेजी अपनी बनाता है। तो सेटअप्स क्लियर है आप लोगों को कि सेटअप क्या होते हैं और किस टाइप से ये काम करते हैं, राइट? अब सेटअप की ज़रूरत क्यों है, वाई सेटअप इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई सेटअप के बिना भी तो ट्रेड कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर एक फैक्ट बताता हूँ कि मार्केट के अंदर हमें 90% वेट करना होता है एंड बाकी के 10% में एग्जीक्यूट करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि 90% टाइम मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या फिर इधर उधर वॉलेटिलिटी करता है। बहुत कम जगह पे ऐसा ट्रेड इनिशिएट होता है जहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है। इसको मैं आपको चार्ट्स पर ले जाके अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखो, इस जगह से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सारा दिन इसने स्पेंड किया, फिर यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया छोटा सा, फिर वो ट्रेड ऐसे कंटिन्यू कर सकता है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। आप देखो पूरे दिन में ट्रेंड कितनी बार मिला, ये ट्रेंड फेल हो गया, ये ट्रेंड एक कंटिन्यू किया, और उसके बाद फिर मार्केट रैंडमाइजेशन में चला गया। यानी पूरे दिन में सिर्फ ये हिस्सा था जहाँ पे ट्रेड आया और ये स्पेसिफिक हिस्सा था जहाँ पे लेने वाले को प्रॉफिट मिलता। यानी कि पूरे दिन में सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा था जहाँ से ट्रेड पिक किया जा सकता था। आज के दिन क्या है? क्या आप इसके अंदर ट्रेड करोगे? नेवर। इसके अंदर ट्रेड करोगे? नहीं। इसके अंदर ट्रेड करोगे? नहीं। ऐसे एक या दो ही पॉइंट होते हैं जहां पे एक्चुअल ट्रेड बनेगा। या तो मार्केट को यहां ले लो जिससे कि ये पूरा रैली कवर कर सको, या तो मार्केट को इस बॉटम पे ले लो जिससे ये रैली कवर कर सको। यानी 1 या 2 बार ही ऐसा होता है जहां पे आपका अच्छा ट्रेड बनता है मोस्टली। इस दिन भी अगर आप देखोगे तो किसको प्रॉफिट मिलेगा? जो या तो यहां ले ले। अगर इधर कहीं बीच में ट्रेड करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, बार बार रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आएगा। इधर कहीं ट्रेड करेगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कहीं ट्रेड करेगा तब भी ऊपर जाएगा और एक ये मोमेंटम आएगा बस। यानी 1 और 2 दो जगह पर ही फिर से ट्रेड मिला, राइट? इधर देखो, इधर किसको पैसा मिलेगा? इधर उसको पैसा मिलेगा जो या तो नीचे से चढ़ा होगा या तो बीच में कहीं पे चढ़ जाएगा, राइट? यानी 1 या 2 बार फिर से। और इस बीच कोई भी ट्रेड करेगा कोई भी, तो वो ट्रैप ही होने वाला है मोस्टली। ऊपर कोई भी ट्रेड करेगा लॉन्ग या शॉर्ट की, वो भी ट्रैप होने वाला है मोस्टली, राइट? यानी यहाँ पे भी 1 2 3 बार ही ट्रेड बना। यहाँ देखो पूरा मार्केट यहाँ वॉलेटाइल हो गया, कुछ खास नहीं बना ट्रेड का। किसको पैसा मिलेगा? जो यहाँ से लॉन्ग पे चढ़ जाए, यहाँ से लॉन्ग पे चढ़ जाए, इन लोगों को पैसा मिलने वाला है पूरी ट्रेंड में। यानी वही अगेन 1 या 2। कहने का मतलब ये है कि सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ही लिमिटेड है। तो आपको स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ करना है, क्योंकि 90% टाइम नो ट्रेड जोन में रहता है मार्केट। या तो किसी ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रहा होगा तो उस पर हमें नहीं चढ़ना होता क्योंकि हम उसके स्टार्ट में नहीं है, वो कहीं से भी पलट जाएगा, तो वो एक आइडल सिचुएशन नहीं है ट्रेड करने की। या तो मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होगा, वो भी एक आइडल सिचुएशन नहीं है ट्रेड की। मार्केट कुछ तो ऐसी कंडीशन बनाए जहां से हमें लगे कि अब मार्केट यहां से मोमेंटम कर सकता है, वही होता है एक सेटअप। एंड इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मार्केट के अंदर 90% टाइम मार्केट रैंडमाइज मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता है। या तो एक सेटअप के ट्रेंड को कंटिन्यू करा रहा होता है, या तो एक सेटअप के ट्रेंड को रिवर्स कर रहा होता है, या फिर वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। दैट्स वाई सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सेटअप होगा तो आपको स्पेसिफिकली पता रहेगा कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है, एंड आप 90% की रैंडमाइजेशन से बच जाओगे। कई सारे ट्रेडर, मैं आज बताऊं आपको को सच, आप लोग भी प्रॉफिट बनाते हो, 2-4 ट्रेड सबका अच्छा होता है। मोस्टली ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत जगह पे ट्रेड ले लेते हैं। जब मार्केट इधर ऐसा जाता है तो वो ट्रेड ले लेंगे, फिर स्टॉप लॉस आ जाएगा, और जब असली में मार्केट जा रहा होगा तब वो ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका फियर रहेगा अंदर। ये कितनों के साथ होता है सबके साथ होता है मोस्टली, कि स्टार्टिंग का ही 2-3 ट्रेड फेल हो जाता है, उसके बाद अब 4th ट्रेड के अंदर 5th ट्रेड के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। बनेगा कैसे? क्योंकि आपको यही नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप उस 90% की रैंडमाइजेशन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जबकि आपको वो 10% के राइट सेटअप्स का वेट करना था। सो सिंपल। क्यों सेटअप इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें उनकी जरूरत है? क्योंकि राइट सेटअप से आपको अच्छा ट्रेड मिलता है और आप मार्केट की रैंडमाइजेशन से बचते हो। देखो, एक गुड ट्रेडिंग किसे कहते हैं पता है? एक गुड ट्रेडिंग कहते हैं जब आप लो ट्रेड्स विद हाई प्रोबेबिलिटी करते हो, कि मैं दिन में 2 ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे जोन में ले रहा हूं, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में ले रहा हूं। मैक्सिमम मुझे 1:4 to 5 मिलना है और मिनिमम में मैं 1:1 में अपना बुक कर लेता हूँ। अगर मान लो ऐसा पैटर्न बना और मार्केट ऊपर गया लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो नीचे आके 1:1 के अराउंड मैं बुक कर लूँगा। और ऐसा कब कर पाओगे? जब मार्केट मोमेंटम देगा, और मोमेंटम तब देगा जब वो हाई प्रोबेबिलिटीज एरियाज के अंदर होगा। ज़रूरी नहीं है आप हर बार जीतो, आप 3 to 4 टाइम फेल हो सकते हो 10 बारी में से, इसमें कोई इशू नहीं है। फेल होना कभी भी फेल नहीं है, ये चीज़ अपनी साइकोलॉजी से निकाल दो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इफ़ यू आर नॉट पास देन यू आर फेल, इफ़ यू नॉट विनिंग देन यू आर लूजिंग। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को लॉसेज होते हैं, तो क्या मतलब है इसका? कि अब वो इंडस्ट्री में अलाइव नहीं है। हमारी साइकोलॉजी चाइल्डहुड से ऐसी बना दी गई है कि अगर आप जीत नहीं रहे हो तो आप हार रहे हो। एंड गेस व्हाट, यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, आप लोग मुझे खुद बताओ कि आप लोगों का इमोशन ट्रिगर होता है या नहीं? स्टॉप लॉस यानी सैडनेस, मूड ऑफ, सेल्फ डाउट, एंड अगर टारगेट हिट हो गया देन हाई मूड कि ओह आई डिड समथिंग, जबकि मार्केट तब भी आपने कुछ नहीं किया, मार्केट को जहां जाना था वो तब भी गई, उसी सेटअप पे आप फेल भी हुए हो। हाई मूड, एक्साइटेड रहना, हैप्पी रहना कि ओ आई डिड समथिंग, जबकि उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। एट द एंड इट्स मार्केट, वही ऊपर गई है एंड आपके सोचने पर तो बिल्कुल नहीं गई है। तो ये डेफिनेशन चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी माइंडसेट बना के, कि अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है, 1:5 है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आज मेरा स्टॉप लॉस आ गया, चलो एक हिस्सा लॉस हो गया, कल मेरा स्टॉप लॉस आ गया, चलो दूसरा हिस्सा लॉस हो गया, परसों मेरा उसी सेटअप पे स्टॉप लॉस आ गया, 3 ट्रेड लॉस हो गया, उसके बाद एक और सेटअप मेरा सेम सेटअप पे लॉस हो गया, उसके बाद मेरा टोटल 4 लॉस हो गया। लेकिन अगर मेरा एक भी ट्रेड अच्छा जाता है तो मैं उसके अंदर 1:4 बुक कर रहा हूँ, तो मेरा चारों लॉस कवर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा
कि मैं लॉस ही बहुत कम कर रहा हूँ, 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तो मेरा लॉस ही इतना नहीं है जो कि मैं उसके लिए पैनिक करूँ। मुझे पता है मेरा 1-2 ट्रेड अच्छा जाएगा तो ये सब भी कवर हो जाएगा, लेकिन मैं अपने सेटअप के साथ वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मान लो आप लोगों का सेटअप है डब्ल्यू, तो दिन में जितनी बार डब्ल्यू बन रहा है आप मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे। पहली बार डब्ल्यू बना, सोचो आपका हिट हो गया, फिर नीचे कहीं जाके एक और बॉटम बना, सोचो आपका फिर हिट हो गया, कोई बात नहीं, आज के दिन 2 लॉस हो गया, अपना टर्मिनल आपने बंद कर दिया। टर्मिनल का मतलब होता है कि आज की ट्रेडिंग बंद कर दी। फिर कल कहीं पे जाके डब्ल्यू बन गया, आपने उसको पिक किया, अच्छा मोमेंटम दिया, 1:4 आपका बुक हो गया। ये दोनों जो एक एक हिस्सा लॉस आया था वो भी कवर हो गया और 2 एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बन गया। क्या यहाँ पे आपने कुछ अलग किया? नहीं, आपका काम था डब्ल्यू पे ट्रेड लेना, आपने लिया, बाकी मार्केट जो कर रहा है उससे करने दो, राइट? मार्केट को आप थोड़ी अपनी आंखों से चलाओगे। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो। दूसरा तरीका, आपका रिस्क, आप अमाउंट ही उतना कैरी करके लेके जा रहे हो जितना आपको फियर वो क्रिएट ही ना करे, राइट? तो इसीलिए आप हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी। फर्स्ट कि सेटअप क्या होते हैं, सेकंड सेटअप इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि 90% टाइम्स की जो रेंडमाइजेशन होती है, सेटअप हमें उससे सिक्योर करता है। एंड सेटअप प्रॉफिटेबिलिटी का एक प्रोफेशनल तरीका है कि आप एक राइट अप्रोच के साथ जा रहे हो। मोस्टली लोगों को मार्केट में पता ही नहीं होता, उनके पास एज ही नहीं है। एक वर्ड आप लोगों ने मार्केट में बहुत सुना होगा, एज, कि मार्केट में आपके पास एज होना चाहिए। इस एज का क्या मतलब है? इस एज का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मुझे पता है ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं, हाँ मुझे पता है रिवर्सल को कैसे ट्रेड करते हैं। ये सारा कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, कोई सी 1 या 2 स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे एंड डेली उसी के सेटअप को फाइंड करोगे तो वो भी बहुत प्यारा है। अभी तो बैक टेस्ट करवाऊंगा ना, तो आप सब यहाँ पे लिखने वाले हो कि सर बस अब हो गया, लाइफ इज़ नाउ फुल गुड। क्योंकि आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि कितना इजी, कितना इनसॉल्यूबल तरीके से आप पैसा कमा सकते थे इस बिना कुछ ज़्यादा सोचे। एंड जितने लोगों ने लॉस किया वो तो पक्का रिग्रेट करने वाले हैं, और जितने लोगों ने आज का क्लास मिस किया है वो लोग तो भाई अलग ही लेवल, वो कुछ मिस कर जाएंगे आज के दिन। ओके, अब देख लेते हैं सेटअप बनता कैसे है। इसके बाद मैं आपको सेटअप को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपको मज़ा आ जाने वाला है, राइट? अब देख लेते हैं सेटअप बनता कैसे है। सेटअप बनता है, लुक, सबसे पहले एक्सपीरियंस से, उसके बाद बैक टेस्ट से, राइट? और उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज और लगानी होंगी हमें। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि सेटअप बनता कैसे, सेटअप की साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस। देखो, मार्केट में कुछ सिमिलर चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं जिसको हमें डेली बैक टेस्ट करना होता है, डेली देखना होता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ने इस दिन ऐसा मूव किया था, यहाँ से मार्केट इस दिन ने ऐसा मूव किया था, यहाँ से मार्केट ने इस दिन ने ऐसा मूव किया था, राइट? मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सपोर्ट होल्ड करेगा। मैंने बैक टेस्ट किया है, यहाँ देखो, यहाँ उस दिन मार्केट ऊपर गया, क्या किया मार्केट ने? सपोर्ट को होल्ड किया, सेम सपोर्ट उसको काफ़ी देर तक होल्ड किया, फिर वहाँ से मार्केट ने निकाला, राइट? ऐसा मैं एक और दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट इस दिन ऊपर गया, क्या किया मार्केट ने? सपोर्ट को होल्ड किया, वहाँ तक आया ही नहीं, सपोर्ट होल्ड करता गया, राइट? इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था उन दिनों कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप लोग बिल्कुल एकदम मस्त रेडी रहो। आज के दिन भी ऊपर गया, सपोर्ट होल्ड किया, मार्केट ने डायरेक्टली निकाल दिया, राइट? अब इस दिन देखो, मैं एक और दिन का एग्जाम्पल देता हूँ। इस दिन देखो, मार्केट ने इस दिन भी जाना था लेकिन इतना टाइम स्पेंड किया, होल्ड नहीं किया, बहुत टाइम स्पेंड किया और ऊपर से भी रिजेक्शन लिया। इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट होल्ड किया लेकिन ट्रेंडिंग नहीं गया, मार्केट ऊपर से भी रिजेक्ट होता गया, ट्रेंडिंग नहीं गया। वन डे भी ऑफकोर्स इसमें रोल प्ले करता है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ, ये कंफर्म चीज़ नहीं है, एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे समझ में आता है, एक्सपीरियंस बनता कैसे है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी इस दिन मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने लोअर लेवल्स को होल्ड किया, ज़्यादा नीचे तक मार्केट नहीं सेल प्रेशर देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया, मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे होल्ड नहीं किया, फिर नीचे आ गया। तो इससे हमें समझ आता है कि पैनिक सेलिंग आ रहा है या सपोर्ट होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट होल्ड नहीं किया, सीधा ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके इसको होल्ड करने की कोशिश करी, फिर ब्रेक डाउन कर दिया, इस तरीके का चीज़। यहाँ पे भी मार्केट शॉर्ट आया, कोई सपोर्ट होल्ड नहीं किया, डायरेक्टली नीचे आ गया, राइट? उसके बाद ये एरिया होल्ड करने लग गया था मार्केट, जिससे थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन था कि अगले दिन मार्केट एक अप मोमेंटम दिखा सकता है।
राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, सेम सपोर्ट को होल्ड किया और एक बड़ा मोमेंटम दिया, फिर सेल प्रेशर आया, वो बात की बात है। एक आइडिया दे रहा हूँ, ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक्सपीरियंस बनता कैसे है। अब यहाँ पे और एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करवा के देता हूँ कि अप रैली कैसे आता है। यहाँ पे देखो, मार्केट मोमेंटम करता जाएगा, रेड कैंडल बनता जाएगा, फिर मार्केट अपने लोज के आसपास का रिस्पेक्ट करेगा, फिर एक मोमेंटम करता जाएगा, ये अप रैली हो गया। अब इसी को और रीड करने की कोशिश करते हैं कि और अप रैलीज कैसी कैसी आई हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी मार्केट रेड कैंडल के साथ मोमेंटम करता गया, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, लो को रिस्पेक्ट किया, फिर एक ग्रीन ग्रीन करके मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाना बंद हो गया और थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हो गया। वो बात की बात है, अगले दिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन ध्यान देना, हमें एक एक दिन से मतलब है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। फिर देखें अप मूव कैसे आता है, अप मूव आता है इस तरीके से जाता है, मार्केट ऐसे ऐसे धीरे धीरे सस्टेन करके ऊपर की साइड जाता है, राइट। तो अप मोमेंटम ऐसा आता है, अप मोमेंटम ज़्यादा वेट नहीं कराएगा, एक ही बार में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे से एक मोमेंटम दिया, फिर रिटेस्ट करके गया, लेकिन ऊपर से कंटिन्यूशन नहीं मिला तो रिजेक्शन आ गया। पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि कैसे कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखो अप मोमेंटम कैसे आता है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा डाइसी हुआ, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद एक रैली कंटिन्यू करी। अपसाइड मोमेंटम वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि अपसाइड मोमेंटम में रीटेस्ट इस तरीके से आते रहते हैं। तो अपसाइड मोमेंटम समझ आ रहा है कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे मार्केट ऊपर जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा। हमारे पास सीधा आंसर है कि मार्केट यहाँ कहीं पे इस तरीके से सस्टेन करके एक ब्रेकआउट दे सकता है, फिर अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। अब सोचो कितना इजी चीज़ है। रोज़ सुबह मैं यही बोलता हूँ अपडेट में कि अगर मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर निकालना है तो यहाँ से क्लोजिंग आएगा एंड उसके बाद मार्केट एक अच्छा कंटिन्यू कर सकता है, राइट। कैसे बोलता हूँ, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस इस तरीके का है। आप समझ रहे हो किस तरीके से मैं बोलता हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंस में ज़्यादा आपका मायने रखता है। उसके बाद सेल मोमेंटम देखो, सेल मोमेंटम कितना फास्ट आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेल मोमेंटम फास्ट आता है। यहाँ देखो, अब बाइंग मोमेंटम देखो कितना स्लो जा रहा है, प्रॉपर बिल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, राइट। लेकिन सेल मोमेंटम इतना रहम नहीं खाता। ये देखो, सेल 5 कैंडल के अंदर पूरी सेल कंप्लीट कर दी, 5 कैंडल के अंदर पूरा इतना पॉइंट कंप्लीट कर दिया जितना पॉइंट यहाँ से यहाँ जाने में इतनी कैंडल्स को लगा था। ये दोनों सेम टाइम नहीं है, ये लगभग 2 घंटे 1 घंटे के अंदर मार्केट आ गया है और ये लगभग 4-5 घंटे के अंदर गया है। यहाँ पे भी सेम, लगभग 3 घंटे के अंदर मार्केट पूरा नीचे आ गया, जबकि ऊपर जाने में यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा टाइम लगा था। तो सेल मोमेंटम आप देख रहे हो फास्ट आता है, यहाँ से यहाँ तक भी देखो सेल मोमेंटम फास्ट आया। और बाय मोमेंटम को जाने में, ये देखो बाय मोमेंटम को जाने में कितना टाइम लग गया और सेल मोमेंटम को सिर्फ इतना टाइम लगा। ये दोनों ब्रैकेट का फ़र्क देख रहे हो। और दिखाता हूँ और कैसे, यहाँ देखो सेल मोमेंटम इतना, यहाँ से यहाँ तक का सेल मोमेंटम, राइट, एंड बाइंग मोमेंटम उसके बाद इतना। तो बाइंग मोमेंटम हम देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम लेता है। कभी कभार देखो बाइंग मोमेंटम भी बहुत फास्ट आता है, लेकिन बहुत लो केसेस के अंदर, मोस्टली केसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि बाइंग मोमेंटम जो है वो फास्ट नहीं आता। यहाँ पे भी बाइंग मोमेंटम थोड़ा फास्ट आया, लेकिन सेल से तो फिर भी स्लो है। यहाँ देखो, ये रीटेस्ट करने में ही बाइंग मोमेंटम का इतना वो हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं बायर्स। सर ये क्या वजह हो सकती है? वजह कोई नहीं होती, वजह देखो एक सिंपल है कि बायर्स को मार्केट में बनने में टाइम लगता है। एंड सेलिंग में क्या है, सेलिंग में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सीधा ऑर्डर हिट होते हैं, राइट। ये देखो, यहाँ से सेल मोमेंटम कितना फास्ट आया एंड बाय मोमेंटम को बनने में देखो कितना टाइम लगा। यहाँ से ब्रेकआउट होता तो हो सकता था अच्छा मोमेंटम आ जाए, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे बेरिश चूज़ किया। सेल ऑर्डर जल्दी हिट होते हैं क्योंकि लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं, लोग सेलिंग ऑर्डर्स भी लगाते हैं। बाइंग मोमेंटम भी फास्ट आता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं जितना सेल मोमेंटम। जैसे यहाँ देखो, ये सेल मोमेंटम स्लो आया कंपैरिजन टू दिस बाय मोमेंटम। तो कभी कभार एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में अगर सेलिंग आनी होती है तो वो फास्ट आती है, राइट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और सेटअप की क्लास में ये सब बातें क्यों हो रही है, ताकि मैं आप लोगों को समझाऊं कि एक्सपीरियंस कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेटअप के लिए या किसी भी एनालिसिस को बनाने के लिए। एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सेटअप में तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपको पीछे जाके देखना पड़ता है कि जब मार्केट ने क्या ऐसा पहले भी बनाया। अब पता है, ऐसे ही एक ट्रेड हम लोगों ने पहले भी की हुई है, काफ़ी लोगों को याद होगा नहीं होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखो,
आप लोगों को याद होगा उस दिन मॉर्निंग के अंदर यहाँ कहीं पे वीडियो बनाई थी एंड मैंने कहा था कि इस बॉटम के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वो भी मैंने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कही थी। एंड आज के दिन देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। आज के दिन भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ऑलरेडी एक बाइंग मोमेंटम मिस हुआ, मार्केट नीचे आया, बॉटम बनाया, इसका ब्रेकआउट किया और यहाँ कहीं पे मैंने अपना ट्रेड बनाया था। राइट, देख रहे हो कितना पुराना एक्सपीरियंस कितना हेल्प करता है ट्रेड बनाने में, सेटअप बनाने में, क्योंकि ऐसे ही सेटअप पे ट्रेड कर रखा होता है। इस वजह से अब इतना आप लोगों को चार्ट दिखा दूंगा ना 10-20 के दिन के अंदर कि आप लोगों को भी रट जाएगा कि बीटीसी का इंट्राडे काम कैसे करता है। राइट, कोई भी मार्केट में सिग्नल देगा तो आप उससे क्या पूछोगे, भाई सेटअप क्या है? तो सेटअप बनते कैसे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से, जिसके अंदर आपको पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए चार्ट का। एंड उसके बाद आपका बैक टेस्ट कि आप कोई भी सेटअप हो गया, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मार्केट जो है डबल बॉटम के साथ उठी, तो मेरे पास सेटअप क्या आ गया, डबल बॉटम। एक W नाम का पैटर्न होता है जो हम लोगों ने सेकंड क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने 2 तरीके के पैटर्न बताए थे। एक बताया था कंटिन्यूअस पैटर्न जो मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन करते हैं, एक बताया था मैंने रिवर्सल पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न का क्या होता है कि वो मार्केट को रिवर्स करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आया तो ये बनकर मार्केट को वापस ऊपर ले जाते हैं। राइट, इसे कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो डबल बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है। डबल बॉटम को ट्रेड कैसे किया जाता है, डबल बॉटम के लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है और इसकी क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर एंट्री बनती है, वो भी अच्छे से समझाऊंगा। एंड 1:2 मिनिमम उसका टारगेट होता है। तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर चलें, मान लो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ बज रहा है 7:30-8 बज रहे मॉर्निंग का, एंड डबल बॉटम को ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड करोगे? सबसे पहले यहाँ पे W फॉर्म हो रहा है, इस लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आती है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर आपको अपनी एंट्री बनानी होती है और इस लो के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस छोटा है तो मार्जिन ज़्यादा, स्टॉप लॉस कम है तो मार्जिन अपना कम करके, जितना आपका पर ट्रेड रिस्क होता है वो रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ एंट्री ली, 1:2 जहाँ पे बुक होता है वहाँ पे अपना टारगेट लगा लो एंड ट्रेड को वहाँ पे क्लोज कर लो। फिर एक बार बॉटम आया, इस बार क्लोजिंग दे दी। देख रहे हो दोनों सेटअप में एक डिफरेंस है। यहाँ पे मार्केट ने अपने नेक लाइन को इसके बाद क्लोज किया, यहाँ पे मार्केट ने अपने नेक लाइन को इसके आसपास ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एंट्री आ जाएगी, इस बॉटम के नीचे आपका SL आ जाएगा एंड इसके बाद तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम लेकिन आपको स्टार्टिंग में टारगेट्स बुक करने हैं, इसलिए 1:2 यहाँ कहीं पे आपका बुक हो जाएगा। तो आज के दिन आपको 2 ट्रेड मिली आपके सेटअप पे एंड आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। राइट, ये हो गया डबल बॉटम सेटअप। अभी इसी को मैं आपको देने वाला हूँ, बड़ा मज़ा भी आने वाला है, अभी सब वेट करते जाओ। इस दिन देखते हैं, इसी सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर कहीं पे जाके आपको एक डबल बॉटम मिलेगा। कहाँ ट्रेड लेनी है, नेक लाइन के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, लो के आसपास। तो यहाँ पे बनेगी एंट्री एंड यहाँ से आप लोगों का ट्रेड शुरू होगा, जहाँ पे 1:2 आएगा उसे बुक कर लेना। इसको और अच्छे से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अभी देखना, अभी एक एक बंदे को इस मीटिंग में कॉन्फिडेंस आने वाला है अपने ऊपर कि कितना इजी ट्रेडिंग है एंड इसमें कितना जल्दी आप लोग ग्रो करने वाले हो। देखो, मैं जल्दी ग्रो करने के सपने इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मैं जानता हूँ अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम। हर आदमी को बनने में बहुत समय लगता है, डिसिप्लिन लगता है, कंडीशनिंग लगती है। राइट, इसीलिए मैं अर्ली सक्सेस को ज़्यादा मायने नहीं देखता, ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। मैं सबको बोलता हूँ हार्डवर्क करो एंड ग्रो करो अपने आप को। राइट, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। एक सेटअप ये 1:2 यहाँ बुक हुआ, दूसरा सेटअप ये कहाँ 1:2 बुक होगा, पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, फिर देखते हैं 1:2 कहाँ पे आ रहा है। ये यहाँ ऑलमोस्ट, यहाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है पढ़ने में 2.02 यानी कि 1:2 का टारगेट है। राइट, यहाँ पे हमें 2 ट्रेड मिला था आज के दिन एंड दोनों के दोनों हमारा प्रॉफिट में गया। ये भी 1:2 है, 1.97, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा तो ये भी 1:2 के आसपास आ जाएगा। तो ये 2 ट्रेड था। इसके बाद इसको भी सर्च करते हैं। जैसे ही हमारा डबल बॉटम बना, एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, यहाँ पे। एंड उसके बाद टारगेट कहाँ लग जाएगा, 1:2। यहाँ पे जाके ये प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। इसके अलावा कोई W बना, ये W बना, ठीक है, लेकिन नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग अच्छी नहीं आई। लेकिन यहाँ सपोर्ट पे भी W था। अब इसकी कंडीशंस भी बताऊंगा बहुत अच्छे से।
यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट के आसपास जब डब्ल्यू बनता है तो अच्छा मार्केट मूव करता है। यहाँ पे भी सपोर्ट के आसपास डब्ल्यू बना, अच्छा मूव किया। यहाँ पे भी रीटेस्ट करके जब सपोर्ट बनाया तो अच्छा मूव किया। यानी कि मार्केट में सपोर्ट के आसपास डब्ल्यू अच्छा काम करता है। एंड डब्ल्यू कब अच्छा बनता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में लॉन्ग के सेटअप अच्छे चलते हैं एंड डाउन ट्रेंड में शॉर्ट के सेटअप अच्छे चलते हैं। ये बात अपने माइंड में रखना। अब अगले दिन बैक टेस्ट करते हैं। ये हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई डब्ल्यू नज़र आ रहा है? यहाँ पे एक छोटा सा बॉटम यहाँ नज़र आ रहा है जिसकी क्लोजिंग इधर हुई। क्या इसके अलावा कहीं नज़र आ रहा है? एक और नज़र आ रहा है लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। एक और नज़र आ रहा है लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। इन पे ट्रेड नहीं करना। ये कैसे समझ आएगा कि किस पे ट्रेड करना है किस पे नहीं? ये भी बैक टेस्ट से समझ आएगा कि कौन कौन सा डब्ल्यू ट्रैप करता है, कैसा डब्ल्यू काम करता है। ये प्रॉपर सपोर्ट पे भी नहीं है। ये ट्रेड कर करके समझ आएगा। जब आप अपने करियर में 200-300 ट्रेड ले लोगे एक सेटअप पे, तब ये चीज़ें समझ आएगी। इधर आपका एंट्री आ गया, इधर आपका स्टॉप लॉस आ गया एंड 1:2 के आसपास दिस यहाँ पे जैसे 2 आ जाएगा तो इससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखो 3 दिन तो मैंने ही आपको बैक टेस्ट करा दिया कि 4 ट्रेड तो 3 दिन के अंदर बने हैं एंड चारों प्रॉफिटेबल गए हैं, चारों प्रॉफिट में गए हैं, राइट। अब इस तरीके का सेटअप बहुत बनता है और ये मैं आपको अपनी दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब चौथे दिन का बैक टेस्ट देखो, फिर से वही डब्ल्यू बना। इसको हम पहले, अब देखो एक्सपीरियंस सब अगले 20 मिनट के लिए सिर्फ मेरे साथ यहाँ फोकस रहेंगे। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि क्यों आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, नॉलेज की नहीं कि फलाना ट्रेड ले लूँ फलाना ट्रेड ले लूँ, ये सब नहीं। एक सेटअप पे मल्टीपल टाइम्स आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मायने रखते हैं, नॉलेज नहीं, राइट। यहाँ देखो सेम ट्रेड, यहाँ पे भी हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे ट्रेड बनाया, यहाँ पे भी सपोर्ट के आसपास सुबह 5:30 बजे डब्ल्यू बना। सोचना ही नहीं है आपको कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ये सब नहीं सोचना। सिर्फ ये देखना है कि हाँ मेरे कंडीशन के हिसाब से सेटअप आ गया है। यहाँ पे एंट्री आ गई आपकी, स्टॉप लॉस कहाँ? लो के नीचे, एंड उसके बाद आप ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हो। 1:2 के आसपास आया एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये पहला ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस आप लोगों का हिट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकला। इस सेटअप को पकड़ना मैं सिखाऊंगा, ये बिल्डअप सेटअप होता है, इस पर मैंने ट्रेड भी किया था, आप लोगों को याद होगा। अगर जिन लोगों का स्टॉप लॉस क्लोजिंग के बाद होता है वो बच जाएंगे, जिन लोगों का नहीं होता वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके अपना बाहर निकल जाएंगे। ये भी सिखाऊंगा ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर, राइट। अब और बैक टेस्ट करते हैं और कहाँ कहाँ बना है। क्या यहाँ 5:30 बजे डब्ल्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है? रीटेस्ट पे दिख रहा है एंड रीटेस्ट पर डब्ल्यू हमने पहले भी पकड़ा हुआ है। एक्सपीरियंस में देखो, 20 मिनट रुको, मैं सब क्लियर करूंगा। एक्सपीरियंस देखो कितना बन रहा है। पहले भी ट्रेड किया है, कहाँ? यहां रीटेस्ट पे पहले भी ट्रेड किया है हमने डब्ल्यू को, तो इससे क्या बन गया? एक्सपीरियंस बन गया, पास्ट एक्सपीरियंस बन गया। क्यों आप लोग पूछते हो कि सर आपको हर चीज कैसे पता लग रहा है, हर चीज कैसे रीड कर रहे हो? क्या कोई इसका कोर्स होता है? इसका कोई कोर्स नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्सपीरियंस इज द किंग। पहले ट्रेड किया हुआ है आपने, आपको पता है क्लोजिंग पे एंट्री आनी है, बॉटम पे लो के नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा एंड 1:2 इजीली बुक हो जाएगा, राइट। इसके बाद और एडिशनल ट्रेड मैनेजमेंट में सिखाऊंगा ट्रेल कैसे करते हैं। ये मैंने बीच बीच में बहुत लोगों को बताया भी है, बट एडिशनल में मैं आराम से सिखाऊंगा, राइट। यहाँ पे देखो इस दिन भी एक बॉटम बना, इसका भी स्टॉप लॉस कैरी करें तो ये पूरी रैली आ जाएगी हाथ में, लेकिन 1:2 बेसिक लेके चल रहे हैं अभी, राइट। इस दिन भी बना, संडे का दिन था ये सैटरडे का दिन था। इस तरीके का बॉटम हम पहले भी देख चुके हैं। देखो कितनी प्यारी चीज़ है। ऐसा बॉटम उस दिन भी देख चुके हो आप लोग, जिसके अंदर ऊपर क्लोजिंग आई थी लेकिन परफेक्टली मार्केट मूव नहीं कर रहा था। कहाँ देख चुके हो? आओ दिखाऊं। यहाँ देखो सुबह 5:30 बजे यहाँ पे भी इसी टाइप का पैटर्न बना था, क्लोजिंग सही से आई नहीं थी, फिर मार्केट साइडवेज हो गया था, राइट। समझ रहे हो एक्सपीरियंस का फैक्टर कितना बड़ा है किसी भी ट्रेडिंग को करने के लिए? क्यों मैं कहता हूँ कि ट्रेड तो शुरू करो। देखो ये भी डब्ल्यू होता है लेकिन ये पैटर्न अभी आपको पकड़ना नहीं आता, इसलिए इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। देखो सेम पैटर्न है, दोनों सेम में 1:2 मिल गया है, लेकिन इसको अभी नहीं समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा ताकि आपको लोड ना पड़े। यहाँ पर भी एक बड़ा डब्ल्यू आप लोगों को दिखेगा, लुक ये भी कंफ्यूजिंग है, इसको भी सिखाऊंगा। आप लोगों को याद होगा, जितने लोगों ने मेरा 2021 वाला कोर्स किया हुआ है उन लोगों को याद होगा,
उसके अंदर मैं 3 टाइप्स के डबल बॉटम की बात करता था। एक डबल बॉटम जो सिंपल होता है जिसको हम बुक्स में देखते हैं, एक डबल बॉटम जिसका राइट लेग छोटा होता है, एक डबल बॉटम जिसका लेफ्ट लेग छोटा होता है। ये असल में तीनों ही डबल बॉटम होते हैं। ये सेटअप की क्लास में अच्छे से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सेटअप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं एंड इनकी ज़रूरत क्यों है। अगर ये डबल बॉटम है, स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। क्यों लगेगा, इसके लो के नीचे क्यों नहीं लगेगा, इसके पीछे एक रीज़न होता है, वो भी ट्रेड मैनेजमेंट में समझाऊंगा। रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ऐसा रीटेस्ट पहले भी आप लोगों ने ट्रेड, देखो ये तीसरी बार ये ट्रेड हमारे सामने आ रहा है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, बैक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट, लॉस, टारगेट, एसएल, इन सब के बारे में अभी बात नहीं हो रही। ये बात होगी रिस्क मैनेजमेंट में, ट्रेड मैनेजमेंट में। अभी सिर्फ बैक टेस्ट में देखते जाओ कैसे क्या होता है। ये वाला ट्रेड आपने पहले भी किया है, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2 के अराउंड नहीं मिलेगा, कम ही मिला है। अगर स्टॉप लॉस मेरा जो ट्रेड मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो 1:2 के अराउंड मिल जाएगा स्लो के नीचे। अदरवाइज इसके नीचे जाएंगे तो 1:2 हमें नहीं मिलने वाला। ये सेटअप ट्रेड किया है, पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि एक्सपीरियंस। ये सेटअप ट्रेड किया है कि एक मोमेंटम आता है, बॉटम बनता है, क्लोजिंग आती है और ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट। ये सेटअप ट्रेड किया है। कहाँ ट्रेड किया है, यहाँ ट्रेड किया है। कहाँ ट्रेड किया है, यहां ट्रेड किया है। मल्टीपल्स टाइम हम लोगों ने ये सेटअप ट्रेड किया है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से दिमाग में घुस जाता है, बैक टेस्ट से दिमाग में घुस जाता है कि हाँ मैंने ट्रेड किया है। यहां देखो, यहां एक डाउन ट्रेंड आया, सपोर्ट के आसपास बॉटम बनाया एंड उसके बाद ये स्टॉप लॉस देगा आपको। इसको गिनो, देख रहे हो 2-3 स्टॉप लॉस आते हैं, कोई रोक नहीं सकता इन स्टॉप लॉस को, क्योंकि ये पैटर्न भी सेम ही दिख रहे हैं। पहले किसी को नहीं पता होता कि ये ट्रेड फेल होने जाने वाला है, राइट। प्रॉपर बॉटम बना है, जैसा बॉटम पहले ट्रेड किया है, अब वो आके स्टॉप लॉस देता है तो नो इशू। अगर आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपने निकाल रखी है, जो कि आप लोगों को मैं बना के देने वाला हूँ। सोचो, मुझे किसी ने एक्यूरेसी नहीं बताई किसी की, मैंने खुद सब बैक टेस्ट कर करके देखा है कि इसमें मैक्सिमम 30% स्टॉप लॉस है। अगर ट्रेडर बेवकूफ़ी ना करे तो 30% स्टॉप लॉस है। अगर हर तरीके के डब्ल्यू पे ट्रेड लेने भागेगा तो फिर तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 30% पे आ जाएगी। लेकिन अगर ओनली सेलेक्टिव सेटअप्स पे काम करेगा, विद रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी 70% जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये भी एक तरीके का बॉटम होता है। ऐसा बॉटम मैं आपको दूसरी बार दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस का गेम है, हर चीज़ पकड़ना सीखोगे धीरे धीरे। ये देखो, ऐसा रिटेस्ट होता है, ये भी एक डब्ल्यू होता है जिसका राइट लेग छोटा होता है। और ऐसा ट्रेड मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये भी एक डब्ल्यू होता है। ये देखो, राइट लेग छोटा है, ये भी एक डब्ल्यू होता है और इसको मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखो, ये वाला भी, एंड राइट लेग और कहाँ कहाँ छोटा था, राइट, समझ रहे हो किस तरह। ये देखो, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आया राइट लेग वाले पे एंड बहुत प्यारा, मैंने कैच भी किया था, मैंने आप लोगों को उसका वीडियो भी बनाया था। ये भी एक डब्ल्यू था छोटा सा। तो ये सारा समझाऊंगा। पहले अभी हम लोग सिर्फ क्लियर सेटअप्स की बात करेंगे एंड उसको बैक टेस्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आए कितना स्टॉप लॉस रहता है, कैसे क्या होता है। यहाँ देखो, नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग आई, स्टॉप लॉस इधर लगता है। क्यों लगता है वो भी समझाऊंगा ट्रेड मैनेजमेंट में, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन 1:2 नहीं मिलेगा, 1:1.5 मिलेगा। ट्रेड मैनेजमेंट में ये भी समझाऊंगा कि पहले ट्रेड कैसे क्लोज करना है, 50% कब क्लोज करना है। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगेगा तो ये 1:4 हो जाएगा, राइट। अगर मैं स्टॉप लॉस को ओरिजिनल स्टॉप लॉस पे खींच दूँ तो ये 1:5-4 इस तरीके से जाएगा, जबकि सारे ट्रेडर जानते हैं स्टॉप लॉस इन लॉस के नीचे आता है, राइट। अब यहाँ पे और एक बार हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। और कहाँ पे बना, प्योर डब्ल्यू। ये देखो, क्लोजिंग आ गई, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ एंड यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आपका हिट करके मार्केट भागेगा। जितने लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं वो लोग यहाँ पे बच जाएंगे। अगेन, अब आप समझ रहे हो क्लोजिंग वाला इंपॉर्टेंस। ये दूसरी बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्लोजिंग की वजह से। पहले कहाँ पे हिट हुआ था, दिखाता हूँ आपको। पहले हिट हुआ था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। लुक, एक्सपीरियंस, वाई एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। अभी सिर्फ इस पे बात होगी। पहले भी एक डब्ल्यू बना, मार्केट मूव नहीं किया, विक बनाया, फिर मूव किया, तो क्लोजिंग ना देखने पर एक स्टॉप लॉस आया। क्यों मैं कहता हूं कि मैं क्लोजिंग का वेट करता हूं, क्योंकि अब बैक टेस्ट में आपको समझ आ रहा है हर चीज। यहां देखो क्या हुआ, फिर से क्लोजिंग नहीं आया, मार्केट थोड़ा मोमेंटम किया और उसके बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम किया। ऐसे में अभी कोई फीलिंग नहीं कि ओ प्रॉफिट मिस हो गया, नथिंग। जस्ट ऑब्जर्व की ट्रेडिंग कैसे हो रही है, ट्रेडिंग कैसे हो रही है, जस्ट ऑब्जर्व की ट्रेडिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे एंट्री आएगा इस बॉटम पे,
1:2 का देखते हैं आया या नहीं आया। 1:2 फिर नहीं आया, 1:58 का एरिया मिला। यहाँ कहीं आके फिर से सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। क्लोजिंग का वेट करोगे तो मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज विक का वेट करोगे स्टॉप लॉस मिल जाएगा। इस दिन देखते हैं कोई बॉटम बना, एक बॉटम बना, ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग आई। अब इधर स्टॉप लॉस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अभी के लिए हम इसे लगाएंगे क्योंकि हम लोग अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं। इसमें 1:2 आपको प्योर मिल जाएगा, राइट। ये वाला डब्ल्यू क्यों नहीं पकड़ना ये भी बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ देखो दिन की शुरुआत में क्या हुआ। दिन की शुरुआत में कोई डब्ल्यू नहीं बना, उसके बाद जाके नीचे एक डब्ल्यू बना है। लेट्स सी क्या इसमें हम लोग को 1:2 मिला। क्लोजिंग पे एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर कहीं पे टारगेट। तो 1:2 यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ दिख रहा होगा 2, 1:2 यहाँ पे भी मिल गया। ये भी एक डब्ल्यू है, इस पे भी 1:2 हमने साफ साफ दिख ही रहा है क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस के आसपास ही नहीं आया। यहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, एंड यहाँ कहीं पे 1:2 आ जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस गाइज, पास्ट एक्सपीरियंस। जितने लोग बिगिनर होंगे ये उनके लिए है। बाद में मैं सिखाऊंगा कि ये बचा कुचा प्रॉफिट भी कैसे निकालना होता है, जो बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं उसको कैसे निकालना है, कहाँ स्टॉप लॉस छोटा करना है, कहाँ स्टॉप लॉस को रहने देना है, क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है। ये सब ट्रेड मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। इसका अभी सेटअप वाले सेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। अब ये देखो क्या बोला था, लेफ्ट लेग छोटा होता है। ये देखो लेफ्ट लेग छोटा हो गया, राइट लेग बड़ा हो गया, तब ये डब्ल्यू बना। इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस यहाँ आएगा। क्यों आएगा? वो क्योंकि रिस्क कम करना होता है। ओरिजिनल स्टॉप लॉस इधर आएगा। अभी के लिए हम ओरिजिनल स्टॉप लॉस लेके चलेंगे क्योंकि मुझे आपको बैक टेस्ट कराना है, समझाना है चीज़ों को। यहाँ पे एंट्री आएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, 1:2 आया या नहीं, चलो आ गया, राइट। ये सेटअप रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू बना। अब इस डब्ल्यू को क्यों नहीं लेना ये भी समझाऊंगा, कौन से डब्ल्यू पे नहीं लेना होता, कौन से डब्ल्यू पे लेना होता है। यहाँ पे कहीं पे डब्ल्यू नहीं बना, ये थोड़े लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये डब्ल्यू नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है, राइट। इस दिन कोई डब्ल्यू बना क्या? ये देखो इस टाइप का बॉटम मैं तीसरी चौथी बार दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला मैंने बताया था ना, ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम क्लियर डब्ल्यू की बात करेंगे। ये मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अभी क्लियर डब्ल्यू की बात करेंगे। इसने 1:2 बहुत प्यारा दिया है। ऐसा सेटअप हम 3 बार देख चुके हैं। पास्ट एक्सपीरियंस गाइज, पास्ट एक्सपीरियंस। अभी आपको समझा रहा हूँ कि बैक टेस्ट में पास्ट एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी डब्ल्यू वगैरह बने हैं, लेकिन इनमें स्टॉप लॉस आया होगा मोर देन, या इसमें प्रॉफिट आया होगा 1:2, लेकिन इस वाले में क्लोजिंग ही यहाँ मिली है, तो जिन्होंने लिया होगा स्टॉप लॉस आया होगा। हालांकि इतने बड़े ट्रेंड के बाद ट्रेड नहीं लेते हम लोग, लेकिन एज अ डब्ल्यू हम लोग सिर्फ बैक टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस मिल गया होगा। ये देखो सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग भी आई है, लेकिन एक ही कैंडल में मार्केट ने स्टॉप लॉस दे दिया है, तो इसमें भी स्टॉप लॉस आया होगा। ओके, इतना बैक टेस्ट सही है। अब एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। 1 2 स्टॉप लॉस, 1 प्रॉफिट, 2 3 4 5, 3 स्टॉप लॉस, 6 4 स्टॉप लॉस, 7 8 5 स्टॉप लॉस, 9 10 11 11 11 5 16, टोटल 16 आउट ऑफ ट्रेड में 5 आपका स्टॉप लॉस गया है छोटा छोटा 1:1, एंड उसके अलावा 11 आपका प्रॉफिट आया है 1:2। 5 लॉस हुआ 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, आपके $5 लॉस हुए, एंड 11 ट्रेड आपका हिट हुआ 1:2। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको $22 का प्रॉफिट आया। हाउ इज इट? दिस इज मैजिक। इसको $1000 में ट्रेड करो, $100 में ट्रेड करो, एट द एंड आप 5 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। 5 गुना बिना कुछ किए। पूरे दिन उठना है, उठ के डब्ल्यू ढूंढो, डब्ल्यू पे आंख बंद करके ट्रेड लो। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? 5 गुना ज्यादा पैसा। 95% लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उनको चाहिए हो कुछ अलग स्ट्रेटेजी, कुछ अलग। नो गाइज नो, मैं हमेशा से आपको ये बोलता आया हूं कि एक दिन जब आप ये ट्रेडिंग को समझोगे, कंसेप्ट समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि पैसा कमाना कितना यूनिक प्रोसेस है यहाँ से, एंड क्यों यहाँ पे 95% लोग लॉस करते हैं। बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट, उनकी अप्रोच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे हमारी अप्रोच कितनी सिंपल थी, एंड ये लाइव चार्ट पे मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस कराया। पीछे जाके दिखाऊंगा, और अगर राइट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ हम लोगों ने 1-2 ट्रेड जो अपने यहाँ पे क्लोजिंग वाले सही कर लिए होते ना, तो यहाँ पर हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ सेटअप को समझाया कि कैसे एक सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं। तो होप, अभी तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 7:53 हो गए।
अभी की क्लास में बस इतना ही। किसी को इसमें डाउट हो तो मेरे से पूछना। आज हम लोगों ने पढ़ा सेटअप क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, एंड ये बनते कैसे हैं। बनते कैसे हैं इसके अंदर भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस एंड बैक टेस्ट को समझ लिया है। कल हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप को समझेंगे एंड उनकी वर्किंग समझेंगे, एक्यूरेसी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे और उनके वर्किंग जोन समझेंगे, राइट। एंड वो कहाँ कहाँ पर अच्छे वर्क करते हैं, उनकी कॉन्फर्मेशन क्या होती है, ये सब समझेंगे। मैंने कहा था ना दिमाग हिला दूंगा मीटिंग के एंड तक। सोचो अगर सिर्फ आप डबल बॉटम पे ट्रेड कर रहे होते तब भी आप प्रॉफिटेबल होते और 5 गुना प्रॉफिटेबल होते। खाली 2-3 बातें समझनी है। पहला कि क्या क्या कॉन्फर्मेशन होगी, किन कंडीशंस वाले डब्ल्यू पकड़ने हैं। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग नहीं करना, 1-2 ट्रेड मिल गया दैट इज़ इनफ फॉर द डे। और फिर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट को इंक्लूड करना है, राइट। इससे क्या होगा, अब आप बाकी के क्लटर में नहीं फंस रहे हो, आप इस ट्रेंड में नहीं इन्वॉल्व हो, आप इस क्लटर में नहीं इन्वॉल्व हो। आपका सेटअप आया आपने ट्रेड किया, आपका सेटअप नहीं आया आपने कोई ट्रेड नहीं किया। दैट इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। एंड अब आप समझ रहे होगे इतने लोग पैसा लूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इस पंप में भी चढ़ना है, इस पंप में भी चढ़ना है, इस डंप को देख के शॉर्ट करना है, फिर मार्केट घूम जाएगी। उनको इस डंप को देख के शॉर्ट करना है, फिर मार्केट घूम जाएगी। घूमती हुई मार्केट को देख के लॉन्ग कर लेंगे और सोचेंगे लॉस रिकवर कर लूँगा, फिर मार्केट घूम जाएगी। फिर यहाँ पे चढ़ जाएंगे लॉन्ग के लिए, यहाँ पे चढ़ जाएंगे शॉर्ट के लिए, यहाँ पे लॉन्ग के लिए चढ़ेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल देख के शॉर्ट पे चढ़ेंगे। कुछ उनका प्लान नहीं है, मार्केट कंडीशन में कैसी है, क्या मार्केट क्या पढ़ाया था। 3 टाइप की मार्केट होती है, अपसाइड, डाउनसाइड, रेंजिंग। अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड मिल जाएगा, डाउन में ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन रेंजिंग में नहीं मिलने वाला। कैसे बताया था रेंजिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स लेके एंड छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेके। अपसाइड मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग का सेटअप पकड़ते जाओ और ट्रेल वगैरह करते जाओ। शॉर्ट का सेटअप कैसे पकड़ते हैं, शॉर्ट अप डाउन साइड में शॉर्ट के सेटअप पकड़ते जाओ एंड ट्रेल करते जाओ। दिस इज सो सिंपल। एक बार आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आ गई, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद पैसा बनना शुरू हो जाता है। होप आप लोगों ने आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। इसको मैं सून अपलोड करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, ताकि बाकी लोगों जितने लोगों ने आज का मीटिंग मिस किया है वो लोग भी इससे बहुत कुछ सीखें, राइट। अब आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। वेरी नाइस सर, ग्रेट, अब तो डब्ल्यू से इश्क हो गया है हमको। ऐसे बहुत से सेटअप्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं। अभी आप लोगों को बिल्डअप नहीं समझाया, मैंने बोला ना कि अभी बिल्डअप समझाना है। एंड ये सारी सेटअप पे ट्रेड करके जब आप थोड़ी इसके साथ मॉर्निंग एनालिसिस मिक्स कर दोगे, थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस मिक्स कर दोगे, तो ये एक प्रॉपर सब्जी बन के निकलेगी, राइट। जब हम 4-5 चीज़ें मिक्स करते हैं तो एक प्रॉपर डिश बन जाती है ना, दाल सब्जी, तो वैसी एक प्रॉपर मज़ेदार डिश बन के निकलेगी जिसको आप खा सकते हो। एंड एट द एंड माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हम लोग माइंडसेट की क्लास करेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि लॉस को एक्सेप्ट कैसे करना है, क्योंकि लॉस तो होगा बॉस। कई बार कैसा होगा कि डब्ल्यू भी 3-3 दिन लॉस देंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि उसके अंदर ही इतना ज़्यादा लॉस कर दो। रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्यों सेटअप गलत नहीं होता, आपकी ट्रेडिंग गलत होती है। अगर कोई सेटअप गलत भी होता है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है जब तक उसके अंदर आप राइट क्वांटिटी से हो। ये सारी चीज़ें भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। किसी महान इंसान ने कहा था डब्ल्यू के नीचे पैसा है। $100 को ट्रेड कितने डॉलर का ट्रेड करें 50x में। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट मैं प्रॉपर बना के दूंगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर की क्लास में आप ये भी समझोगे कि कैसे $10 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है और कैसे $10,000 भी बहुत छोटा अमाउंट होता है। ये चीज़ भी आपको समझाऊंगा। बहुत कुछ है, मैंने क्या बोला था, मेरे पास ट्रेडिंग में बताने को इतना कुछ है कि मैं आज से बोलना शुरू करूँगा तो अगले साल 6 महीने बाद कहीं ना कहीं जाके मैं चुप होऊंगा। तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है चीज़ों के लिए, दैट्स वाई इतना ज़्यादा मैं कॉन्स्टेंटली नहीं एक्टिव हो पाता, बट मैं जितना बेस्ट दे सकता हूँ मैं उतना देता हूँ। एंड इस लाइव क्लास से मुझे लगता है सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सबको वो सारी डीप चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो एक्चुअल में वो लोग सीखना चाहते हैं, राइट। सो सिंपली तरीके से एंड सो इफ़ेक्टिव तरीके से। सर शुरू से हमें 5 मिनट की कैंडल्स में काम किया है,
अब आप कुछ टाइम से 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आज की मीटिंग से 15 मिनट्स में भी बहुत कुछ नज़र आया है। अरे अभी अभी कुछ भी नज़र नहीं आया है। एक बार ट्रेडिंग डेज तो आने दो, जो आखिरी के 10-20 दिन होंगे ना, उसके अंदर देखना मैं क्या करवाऊँगा आप लोगों से। प्राइस एक्शन ऐसे रीड करोगे ना कि मास्टर, गॉड ऑफ प्राइस एक्शन, ज़बरदस्त। चलो गाइस, मिलते हैं फिर कल के दिन 7:58 इन इंडिया हेयर, 7:59 सॉरी। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। सून मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड होप आप लोग इससे सीख रहे होगे। एंड पेन पेपर लेके क्वेश्चंस रेडी रखा करो। आई नो काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं, लेकिन मे बी वो शर्माते हो या फिर एनीथिंग। एंड इसके लिए ना 2 क्लास पहले मैंने आपको ये बोला भी था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो शाइनेस बंद करो, सेल्फिश बन जाओ, ग्रीडी बन जाओ कि मुझे चाहिए वो चीज़, मुझे सीखनी है। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलोगे तो आप लाइफ टाइम के लिए अननॉलेजेबल रह जाओगे, लाइफ टाइम के लिए आपको जवाब नहीं मिलेगा। वो कहते नहीं है, जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा वो असली फूल है, राइट। लोग हमें क्लासेस में ऐसा होता था, जो क्वेश्चन पूछता था ना, लोग उसको देखते थे कि अरे इससे आता नहीं है, जबकि आता 70-80% लोगों को नहीं होता। लेकिन जो पूछ लेता है ना एक बार, वो नॉलेजेबल बन जाता है, उसको आंसर मिल जाता है। लेकिन जो नहीं पूछता वो तो हमेशा के लिए अनएजुकेटेड रह गया ना। तो ये वाली थ्योरी थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करो इस क्लास के अंदर। देखो, लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, लड़ाई है पॉवर्टी से, लड़ाई है अनएजुकेशन से, लड़ाई है हमारी अनसक्सेसफुलनेस से, फेलियर से, राइट। तो इसीलिए हम सबको उस जगह पे बढ़ना है, सबको एक साथ ग्रो करना है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि हर कोई खुल के यहाँ पे पूरे जोश के साथ सीखे, राइट। ओके गाइज, आज की क्लास में बस इतना ही। होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हो। कल तक आप लोगों को ये वीडियो भी मिल जाएगी। अभी की क्लास में बस इतना ही। एंड कल के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेटअप्स के और कंडीशंस। फिर हम लोग सेटअप्स को कल थोड़ा और बैक टेस्ट करेंगे और थोड़ा समझेंगे सेटअप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद जाकर हम लोग ट्रेड मैनेजमेंट पे आएंगे। ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे आएंगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ट्रेड जर्नल पढ़ेंगे, माइंडसेट पढ़ेंगे और इमोशंस पे थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे, राइट। ओके गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के दिन।